एक स्मॉल कैप कंपनी जो 40% क्रैश हो चुकी है। बहुत दिनों से मैं इसको कवर करना चाहता था क्योंकि बिजनेस बढ़िया चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी खासी पसंद आ रही थी, बट मुझे दिक्कत थी वैल्यूएशन में। बट आज के दिन बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक आ चुका है। क्यों आया है, किस लिए आया है, कौन से एलिगेशंस कंपनी पे लगाए जा रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जेन्युइनली वो एलिगेशन सच है या नहीं है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली हम वीडियो के अंदर देखते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटैलिटी, दिखाता हूं मैं आपको स्टॉक का कंप्लीट नाम, देख लीजिए स्टॉक्स का नाम, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। अब बहुत बड़ा नाम लग रहा होगा, रिसेंटली इनका आईपीओ भी आया था, जो कि अब मार्केट कैप इनका हमें 4,245 करोड़ का नजर आ रहा है। बट वो भी तगड़ा मार्केट कैप लेके बैठे थे। बट अचानक से यहाँ पे जो रैली आई ना, ये ब्रेकआउट में हमने क्या किया, किस प्रकार से किया, वो मुझे डिस्कस नहीं करना है। बट जिस लेवल पे अभी वो आया है ना, मजा आ गया। बोला यह जा रहा है कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, दैट्स वाई स्टॉक फॉल कर रहा है। कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, दैट्स वाई ये फॉल हो रहा है। बहुत सारी न्यूज अलग अलग हमें दिखाई दे रही है। बट मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट कंपनी के ओनर ने बोला है, त्यागी साहब ने बोला है कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। यथार्थ त्यागी, विच इज अ सन ऑफ त्यागी साहब, जो कि इसके ओनर है। मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, आपको पता चलेगा कि इसका ओनर कौन है, किस प्रकार से कंपनी चल रही है। अजय कुमार त्यागी जी का वो बेटा है। यहाँ पे कपिल कुमार के पास, मंजू त्यागी जी के पास, मीना त्यागी जी के पास ये शेयर होल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। इसके ऊपर वापस हम आने वाले हैं। बट ओवरऑल उनका मानना यह है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस और कोई भी इतना बड़ा कांड हमने नहीं किया है। सो दैट डरने वाली कोई यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सारी चीजें बेसलेस है और झूठी है। उन्होंने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। यहाँ पे इस कंपनी को कवर करने का रीजन यह है कि इनकी 3 साल की ग्रोथ जो है ना 43% की है। आग लगा रखी है इन्होंने। 5 साल की ग्रोथ 47% की है और 7 साल की ग्रोथ 36% की है। एक सिंपल चीज मैं आपको बोल देता हूं, 47 मतलब ऑलमोस्ट 50% की सेल्स ग्रोथ। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, समझ लेना आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, अगले साल ही आपकी सैलरी होनी चाहिए 75,000। अगर आपकी सैलरी है 1 लाख तो अगले साल होनी चाहिए 1.5 लाख। और ये कंसिस्टेंटली 50% की ग्रोथ आप करोगे 5 साल, नॉट ए जोक, बहुत बड़ी बात होती है। 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़ तक वगैरह ठीक है। बट जो कंपनी 4,200 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, वैसे कंपनी में 50% से कंसिस्टेंटली ग्रो करना नॉट अ जोक, बहुत बड़ी बात होती है। अब कंपनी की मजेदार चीज मैं बताता हूं, इंडस्ट्री का पी जहां पे 57 की रेंज में काम कर रहा है, वहां पे स्टॉक का पी 32.9 है। सो यहां पे मजेदार चीज निकल के आ रही है, इसीलिए हम यहां पे थोड़ा पॉजिटिवली सोच रहे इसको कवर करने का। कोई भी बाइंग सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ही मैं बता रहा हूं। सो अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्वार्टरली रिजल्ट जो 2022 में 111 करोड़ करने वाली कंपनी आज के दिन 24 में 218 करोड़ कर रही है। सितंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल 2 साल पहले जाओ, 128 से सीधा 218, ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल धंधा कर रखा है 1 साल के अंदर। और प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिल्कुल भी लॉस मेकिंग नहीं है। पहले ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, बाद में और सारी चीजें देखेंगे हम। 71 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2017 के अंदर। आज के दिन मतलब 750 करोड़ इन्होंने क्रॉस कर रखा है, ऑलमोस्ट 800 करोड़ को टच करेंगे इस साल के अंदर ये लोग। इसका मतलब सिंपल है कि जिस प्रकार से ये ग्रो कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। बट इसके लिए तो डेट बहुत ज्यादा होगा ना। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि डेट बहुत लिया होगा, बहुत सारा लोन होगा इनके ऊपर, फंसेंगे ये लोग। देखो बोरिंग 85 करोड़, यहां से सीधा 125, 175, 194, ऑलमोस्ट 267, 300 करोड़ को ये टच करने वाले थे। फिर इन्होंने लोन कम किया, 85, 90 करोड़ लोन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब मजेदार चीज, वाइस वर्सा, कैश कितनी है कंपनी के पास, रिजर्व कितना था 29 करोड़, फिर 41 के आसपास आए, फिर 56, 117 करोड़ रिजर्व्स कंपनी के कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। आज के दिन ऑलमोस्ट 850 करोड़ कंपनी के पास पड़े हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अब ये पैसा आया कहां से?
कंपनी ने लॉन्च किया था QIP थ्रू ये लोग पैसा उठाने वाले थे। 625 करोड़ इन्होंने उठाए थ्रू QIP, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और इन लोगों ने बाय कहाँ पे किया पता है आपको? यहाँ पे 595 की रेंज में। इस रेंज में म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतने ऊपर के लेवल पर। अब यहां से स्टॉक सीधा नीचे। अब अंदर की बात बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ यह है कि कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर था जो कि सिटी ग्रुप नाम से, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशियस प्राइवेट लिमिटेड नाम से यह कंपनी रजिस्टर्ड है। जो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सिटी ग्रुप बड़े बड़े स्टार्टअप्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। लिस्टिंग के पहले वहां पे इन्वेस्ट करना, बाद में निकल जाना, ये सारी चीजें उनकी चलती रहती है। उन्होंने 5,34,000 शेयर्स बेच दिए एट द प्राइस ऑफ 458। फिर से बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट 450 की रेंज में यहां पे इन्होंने वह शेयर्स बेच दिए हैं यहां पे। सो दैट्स वाई ये स्टॉक इतना एग्रेसिवली नीचे गिर चुका है। अब इसी जोन पे ये सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब यहां पे हुआ यह है कि 24-24.5 करोड़ का माल इन्होंने निकाल दिया है, जो कि ऑलरेडी ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने परचेस कर रखे हैं। 5,03,000 के आसपास शेयर्स इन्होंने इसमें से उठा लिए। बाकी मार्केट में उन्होंने सोल्ड आउट किए होंगे। सो दैट मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ चुका है, क्योंकि इस लेवल पे मेजर सेल ऑफ हुआ था। अब इस स्टॉक में हो क्या सकता है? अगर जेन्युइनली IT रिलेटेड कोई बड़ा मसला नहीं होगा, कंपनी ने जेन्युइनली कुछ फ्रॉड स्कैम नहीं किया होगा, तो इन दिस केस आई डोंट थिंक सो कि धंधा बुरा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मेजर सेल ऑफ हुआ, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं। कभी कभार होता यह है कि स्टॉक्स बड़े होते हैं ना, तो वहां पे मेजर सेल ऑफ आते वक्त मेजर बाइंग भी आता है, वॉल्यूम होता है, दैट्स वाई सस्टेन कर जाता है। यहां पे दिक्कत यह है कि बड़ा सेलिंग आया और बाइंग उस लेवल में नहीं था, स्टॉक सीधा करेक्ट कर गया जिस लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज हुए थे। मेजरली क्या होता है, कभी कभार छोटे स्टॉक में एकदम स्पाइक आता है, एक बड़ी कैंडल बन जाती है, एक शैडो आपको नीचे दिखेगी, फिर स्पाइक करके ऊपर जाता है। यहां पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा ये गिर चुका। और न्यूज क्या है कि कंपनी में IT की रेड पड़ गई, दैट्स वाई ये फॉल हो रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि IT की वजह से अगर इतना ज्यादा फॉल होता तो आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी रुकते हुए देखने मिलते हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग में जाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। DIs अगर आप देखो 8.88 से सीधा 11.50 बढ़ते हुए नजर आए, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। शेयर होल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, DIs की मैं बात कर रहा हूँ। DIs में कौन कौन है वो भी देख लेना। कोटक है, मैक्स लाइफ है, ICICI है, मैक्स लाइफ, कोटक, ICICI, SBI, बंधन स्मॉल कैप इसमें है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। कोटक महिंद्रा ने तो सीधा यहाँ पे 4.36% की हिस्सेदारी परचेज की है, जो कि एक प्रमोटर से भी ज्यादा हो सकती है, उनका जो सिंगल प्रमोटर है उससे। बट कहने की बात यही है कि FIIs ने जो भी माल यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसमें से थोड़ा इन्होंने निकाल दिया है। कुछ माल इनका पब्लिक में था, वहां से हट गया है, वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा कि जहां पे इनका घर का ही बंदा कोई हो सकता है। कृष्णा त्यागी, इन्होंने भी अपने होल्डिंग्स कट कर दिया है, वो भी दिसंबर मंथ में। वो एक प्रॉब्लमेटिक सीन यहाँ पे है, थोड़ा देखने वाली बात हो सकती है कि एक्चुअली क्या हुआ है। और जो भी मॉरिशस बेस्ड ये कंपनी है सिटी ग्लोबल, इतना ज्यादा स्टेक इन्होंने क्यों बेचा? और बेचा तो बेचा भाई साहब, जब भी इनको नोटिस आ रहा है उसी वक्त इन्होंने क्यों बेचा? क्या उनको कोई डर था? क्या वहां पे जेन्युइनली कुछ हो सकता है? ये भी हो सकता है। सो दैट इनके रिजल्ट देखने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ये जो भी इन्होंने न्यूज अब फैला के रखी है, रायता फैला के रखा है, वो ठंडा होने तक हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पर आने तक थोड़ा समय लगने वाला है। सो दैट वॉच रखते हुए हमें रहना है। हम इसको और भी ज्यादा आगे ट्रैक करते रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ये न्यूज चैनल है तो यहाँ पे न्यूज हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। सो इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स में बताऊंगा। अगर आपको कल्याण ज्वेलर्स में भी जो चल रहा है ना, उसके बारे में भी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, कल्याण ज्वेलर्स। उसका वीडियो मैं कल पब्लिश कर सकता हूं। अगर इस वीडियो को 5,000 लाइक और 2,000 कमेंट आए तो आपको कल वह वीडियो देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए इस नंबर को कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।